नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं बुलेटिन इंडिया। मैं सत्या पॉल। आज मैं अपने एपिसोड शख्सियत में एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ। युवा शख्स है जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के बच्चों के बीच। और इन्होंने बहुत ही एक बड़ा त्याग जिसको कहते हैं डेडिकेशन दिया है कि ये यूएसए में रह करके ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे। वहां पर इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली थी कि वो अच्छा एक अपना करियर सेटल कर सकते थे, बट उन्होंने उनको त्याग करके आज ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच करके ग्रामीण बच्चों के बीच जाकर के शिक्षा का जो अलग जगह रहे हैं, इस विषय पे हम इनसे जानेंगे, इनसे बातें करेंगे। हमारे साथ है जयदेव जी। थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए थोड़ा सा बताएंगे। धन्यवाद सर, आप मुझे इंटीरियर गांव में मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आने के लिए। और मेरा नाम जयदेव कुमार महतो है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा इसी गांव पिंडाजोरा से हुई थी। और मैंने अपना मास्टर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने आईआईटी धनबाद से अपना पीएचडी किया और उसके पश्चात मैं अमेरिका में जाके 1 साल का मैंने पोस्ट डॉक्टरेट का प्रोग्राम वहाँ मतलब किया है। और उसके बाद मैं फिर वापस अपने गाँव अपने देश वापस आके देश सेवा में लगा हुआ हूँ। आप जिस स्टेज में है, इस स्टेज में युवा है सो अपने करियर को लेकर के बड़ा ही डेडिकेशन मतलब डेडिकेट रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं कि हम अपने करियर को एक अच्छा मुकाम दें। और आप उस चीजों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिला भी था, आप वो छोड़ करके गांव में मतलब कहाँ से ये प्रेरणा आपको कैसे? देखिए, अगर प्रेरणा की बात करें तो मैं जो अपना रोल मॉडल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानता हूँ। उनका कहना है कि अगर हमारा एजुकेशन, अगर हमारे स्किल्स हमारे देश के काम नहीं आ सका, हमारे गांव के काम नहीं आ सका, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मेरा ये डिसीजन था आफ्टर डूइंग माय पोस्ट डॉक्टरेट इन यूएसए। नो डाउट मुझे वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मैं भी वहां पे ऑब्जर्व हो जाता। तो मुझे लगा कि मुझे अपने गांव अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। और चूंकि यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि जो मैंने अपनी जर्नी में मतलब जो मेरी एजुकेशन जर्नी है, उन सारी एजुकेशन जर्नी में जो मैंने मतलब फील किया है, जो मेरे रास्ते में ऑब्स्टेकल आए हैं, तो मेरा यही मानना है कि वो सारे ऑब्स्टेकल जो हमारी जनरेशन है, अभी जो अपकमिंग जनरेशन है, उनके रास्ते में वो सारे ऑब्स्टेकल ना आए और वो इजिली अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सके, एक अच्छे मुकाम को पा सके और अच्छा कैरियर अचीव कर सके। तो इसी विजन के साथ मैं यूएसए से मतलब झारखंड वापस आया था और ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपना यहाँ पे योगदान दे रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या वहां पर आपको कितनी मतलब कि लोगों से आपको कितना सहयोग मिल पा रहा है? नो डाउट जो भी लोकल लोग होते हैं वो हमको बहुत सहयोग करते हैं। रहा बात मेरे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का एक्सपीरियंस, तो जब भी मैं किसी सरकारी स्कूल में जाता हूँ, जब भी मैं किसी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन यही है। तो मुझे लगता है कि कहाँ मैंने अपना बचपन किस तरह से जिया था और मैंने मेहनत करके एक अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश में जाके अपना मतलब एक पहचान बनाई, एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट बनाई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं जा सकता हूं तो ये सारे बच्चे क्यों नहीं जा सकते। तो इसी सोच के मैं इसी सोच के साथ को लेकर मैं चल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में तो झारखंड के बच्चे हैं जो कि चूंकि मोस्ट ऑफ द मतलब झारखंड के जो बच्चे होते हैं गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं और उनको फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी होने के कारण, करियर गाइडलाइन की कमी होने के कारण वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मेरा बस इतना ही विजन है, मकसद है कि आने वाले समय में मैं इसी मतलब झारखंड के बच्चों को इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के बड़े बड़े रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है जैसे हार्वर्ड हो गया, एमआईटी होगा, इन सारे इंस्टीट्यूट में भेजना चाहता हूँ। झारखंड के बच्चों को देखना चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। अभी क्या है कि जो बच्चे हैं इनको शिक्षा के क्षेत्र में जो जैसे गवर्नमेंट जो है काफी चीजें ऐसे प्रोवाइड कर रही है कि शिक्षा में आगे बढ़े, लेकिन आप जब जा रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं कि जो शिक्षा का जो मतलब गवर्नमेंट का जो एक शिक्षा के प्रति जो एक मुहिम जो चला रहे हैं वो कहाँ तक सफल है और क्या उस पर? देखिए, नो डाउट अगर गवर्नमेंट की एजुकेशन फैसिलिटी की बात करें तो इस पे मैं 100 मार्क्स दूंगा, क्योंकि मैं जिस स्कूल में जा रहा हूं दे ऑल स्कूल्स इक्विपाइड विद द ऑल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कंप्यूटर्स, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, लाइक सैनिटेशन, टेबल, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग। बट क्वेश्चन मार्क क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। आप अगर झारखंड की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मैंने रिपोर्ट पढ़ा था, किसी एनजीओ ने उनको सबमिट किया था, वो रिपोर्ट मैंने पढ़ा था। उस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि 43% ऑफ झारखंडी स्कूल लाइक उनके पास मात्र एक ही टीचर है। अब बताइए एक टीचर मतलब कैसे इस स्कूल को संभाल रहा होगा। ऊपर से गवर्नमेंट का प्रेशर, इलेक्शन आ जाते हैं तो इलेक्शन में ड्यूटी उनकी, आधार कार्ड गिनने की ड्यूटी, किसकी शादी हुआ है, मतलब शिक्षा को छोड़ के उन गवर्नमेंट टीचर के ऊपर हजार हजार तरह के काम थोप दिए जाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहां से मिलेगा। अभी मैं फिलहाल अपने कैरियर काउंसलिंग के दौरान एक आसपास के स्कूल में गया था, तो वहां पे स्कूल के मैंने 9th क्लास के एक लड़के को पूछा कि आप राम जाता है मतलब लिखिए, मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखिए। तो ही वॉज अनेबल टू राइट राम जाता है इवन इन द हिंदी।
तो फिर मैंने उनके टीचर से पूछा, जब मेरा काउंसलिंग खत्म हुआ तो पूछा कि आप इसको मतलब ये बच्चा 9th क्लास में है, राम जाता नहीं लिख पाता है, तो हाउ डिड यू प्रमोट दिस चाइल्ड टू द 10th स्टैंडर्ड। तो उनका कहना है कि अगर मैं इनको प्रमोट नहीं करूंगा तो मेरा सैलरी गवर्नमेंट रोक देगी। तो मजबूरन गवर्नमेंट टीचर को भी क्या करना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ना आए लिखना आए कोई मतलब नहीं, उनको प्रमोट कर दिया जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट अपने लिस्ट में लिटरेसी रेट को बढ़ा रही है, पर एजुकेशन रेट धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ध्यान में रखना चाहिए, लिटरेसी को ना बढ़ाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाए। आपने बताया कि करियर काउंसलिंग में कई स्कूलों में जाते हैं। ऐसा मुझे सुनने में आया कि आप स्कूलों के अलावा बाहर से भी अब आपको इनविटेशन आने लगा है कि बच्चों को करियर गाइड के बारे में थोड़ा सा एजुकेशन। नो डाउट धीरे धीरे जब मैं बच्चों का करियर काउंसलिंग करने लगा हूं तो इनफैक्ट मतलब बच्चों का ही नहीं, अब मुझे यूथ का और इनफैक्ट वुमेन इंटरप्राइजेस जो है उन लोगों का भी कॉल आता है, जो मेरे टॉक में देता हूं, द वे आई टॉक, द वे आई मोटिवेट पीपल, द वे आई टीच पीपल, द वे आई टॉक टू पीपल। तो लोगों का मुझे बहुत सारा अभी प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। हाल ही में मुझे अभी इन्वाइट किया गया था जो विकसित भारत युवा संसद 2025 धनबाद और जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट का हुआ था उसमें मुझे एक टॉक देने के लिए बुलाया गया था। फिर हाल ही में कल या परसों की बात है, मुझे झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी बोकारो ऑफिस में वहां की महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए हेल्थ हाइजीन एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पे टॉक देने के लिए बुलाया गया था। तो नो डाउट अपार्ट फ्रॉम स्कूल मुझे ये आप लोगों का जो प्यार है अब सारे क्षेत्र से मिल रहा है। पहले तो मैं स्कूल में खुद जाता था, लेकिन अब मुझे स्कूल से कॉल्स आने लगे हैं कि मेरे स्कूल में आके करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम रखें। जैसे अभी अपने एक छोटा सा कहा कि वाटर पे भी बात किया, तो मुझे जानकारी मिली है कि वाटर को लेकर के भी आपने कुछ रिसर्च वगैरह या किए हैं और कुछ बुक वगैरह भी आपने लिखा है। आई थिंक ये बुक शायद ये वही बुक है ना, यही वो बुक है जो मैंने नो डाउट जो मेरा जो रिसर्च डोमेन है, जो मेरा रिसर्च डोमेन है वो ड्रिंकिंग वाटर पे है। मतलब स्पेशली मैं वाटर एक्सपर्ट हूँ और मेरा जो रिसर्च जो है पूरा ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर है। तो जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उसी दौरान मैंने ये बुक लिखी थी और इस बुक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे स्पॉन्सर किया था पब्लिश करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस बुक मेरे बहुत सारे मैंने बुक चैप्टर्स भी लिखे हैं, जैसे बहुत सारे कंट्री है जैसे सिंगापुर हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इन सारे के मतलब जो बुक्स है, इन सारे कंट्री के जो बुक्स है जो ड्रिंकिंग वाटर के, उन पर मैंने बहुत सारा मतलब चैप्टर्स भी लिखा है और मेरे 20 से भी ज्यादा इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश हो चुके हैं अभी तक। तो ड्रिंकिंग वाटर में मैं मतलब योगदान दे रहा हूं। और चूंकि मेरे गांव में भी पानी की बहुत कमी है, मतलब ह्यूज वाटर स्कार्सिटी है, मेरे गांव के लोग अभी भी 3 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। तो मैंने गांव के लिए भी पूरा प्रॉपर एक मतलब प्रोजेक्ट तैयार किया है, परियोजना तैयार किया है और इस परियोजना को लेकर मैं कंटिन्यूअस मिनिस्टर से मिल रहा हूं, विधायक से मिल रहा हूं, ब्यूरोक्रेट से मिल रहा हूं। आई होप कि इन लोग मदद करें तो हमारे गांव की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। और इनफैक्ट हमारे गांव को ही नहीं, हमारे गांव को रोल मॉडल बना के मैं पूरे झारखंड में ये जो वाटर क्राइसिस की जो समस्या है उसको खत्म करने की मतलब एक मतलब प्रयास कर रहा हूं। ये बहुत बेहतरीन सोच है आपका जो वाटर को लेकर के है। अभी बगल में ही आपके चूंकि गांव में ही है सो गवाई डैम है ना, ये गवाई डैम का पानी को यूज करके सो पूरे क्षेत्रों में सो पानी का किया सकता है। और हम एक लास्ट चलेंगे कि यहाँ के जो युवा हैं उनको आप शिक्षा को लेकर के क्या प्रेरणा, क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस शिक्षा को आगे बढ़े और कैसे वो अपने लाइफ को। देखिए मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी इंसान सक्सेसफुल बनता है मेहनत और किस्मत से, तो किस्मत के भरोसे ना रहें, मेहनत करें। और एक चीज और देखते हैं हम युवाओं पे यहाँ पे कि वो लोग फेलियर होने से डरते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा जस्ट फील फ्री टू फेलियर एंड दैट फेलियर विल मूव यू फॉरवर्ड। मतलब फेल होने से कभी ना डरे यार। वो फेलियर जिस तरह रॉकेट ऊपर उड़ता है ना, तो रॉकेट ऊपर किस एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रॉकेट के नीचे से जो धुआं निकलता है वो उसको पुश करता है। तो ये जितनी बार आप फेलियर हो रहे हैं वो आपको ऊपर सक्सेसफुल होने के लिए पुश कर रहा है। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग फेलियर, फेलियर होने से मत डरे। बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव जी, आपने मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को, बच्चों को ऐसो एक प्रेरणा दिया और हम धन्यवाद करेंगे आपको अपने चैनल में इस तरह का जो आती है। और हम नेक्स्ट टाइम जो है सो आपसे मिलेंगे और ये जो वाटर पे जो आपने शोध किया है, जो अति किया है, उस पर हम बात करेंगे आपसे, एक लंबी बात करेंगे कि वाटर जो झारखंड की जो पानी है, जल है, जो नदी की है, छोटी नदियां, बड़ी नदियां, उसके जल को कैसे हम ऐसो यूजफुल उपयोग में ला सके। धन्यवाद। थैंक यू बहुत वेरी मच। और आपके दर्शकों को भी मेरा जय हिंद और झारखंडी जोहार।